शिमला से भी आज आए हैं और पूरे प्रदेश से यहाँ पे आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस अवसर पर जब हमारे एक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जुझारू, अब इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अक्सर हम लोग, जैसा मंडियाल जी ने कहा कि हम लोग जब सर्विस में आते हैं तो हमारा रिटायरमेंट का दिन जो है वो निश्चित हो जाता है। अब उस 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जितने दिन हम अपना सर्विस में चलते हैं और वो सफ़र जो है वो बहुत कठिन होता है, उसमें कई किस्म के दबाव आते हैं, कई किस्म का चीज़ें हमारे साथ होती हैं। लेकिन मेरे थोड़े से कार्यकाल में जो मैंने HPSCB में टीम के साथ काम किया, उसमें मैंने ऐसा देखा कि हमारे खरवारा जी ने एक बहुत ही सराहनीय काम बोर्ड में किया और उसको चाहे हम ऐसा, मैं भी ये भी देख रहा था कि हम चाहे पूरे अंजाम तक नहीं पहुंच पाए और ये लगातार लड़ाई जो है वो चल रही थी, लेकिन फिर भी जो इन्होंने लगाम लगा के रखी हुई थी पूरे बिजली बोर्ड में, जो इन्होंने रोक के रखा हुआ था चीज़ों को, वो एक बहुत ही सराहनीय है और मैं समझता हूं कि इसको आगे भी आप लोग जारी रखेंगे। मेरा ख्याल से आज मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि बिजली बोर्ड सच में ही काफ़ी संकट में है, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखता रहा हूँ और साथ में पर्सनल डिपार्टमेंट भी देखता रहा हूँ। उसमें हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, मैं ये देख रहा था वहाँ पे कि हमारा जो फील्ड लेवल के ऊपर वर्कर काम कर रहा है, फील्ड लेवल पे जो बर्फ में, तूफान में, हवा में, धूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और कुछ लोग अपने कार्यालयों में बैठ के वो बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। लगातार आप लोगों ने, खरवारा जी ने पूरा उसका आवाज को उठाया। जब हम ऐसी आवाज उठाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है, अगर बहुत ज्यादा असर ना हो तो थोड़ा बहुत असर तो जरूर होता है। तो इस किस्म की जर्नी जो है, मैं समझता हूं कि आप सभी को खरवारा जी की रिटायरमेंट के बाद भी आपको इसको जारी रखना है, ताकि क्योंकि हमारा जो, जहां से हमारा परिवार पलता है, जहां पे हम अपना पूरा जिंदगी भर का अपना जीवन का जो सुविधाएं हैं वो लेते हैं, उसके लिए हमारे को अपना काम करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें बड़ी गहनता से सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसे कह रहा था कि ये जर्नी जो है ये बड़ी डिफ़िकल्ट होती है और उसमें कुछ लोगों के कदम लड़खड़ा जाते हैं, कुछ लोग अपने पैरों पे मजबूती से खड़े रहते हैं और मैंने देखा कि हमारा जो एम्प्लॉइज़ यूनियन थी उनका खरवारा जी के नेतृत्व में बिल्कुल ठीक से खड़े रहे और इन्होंने बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया। मेरा ख्याल से रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर हम लोगों को, सभी को अपने काम का मूल्यांकन करने का समय मिलता है। मैं समझता हूँ कि आज का मूल्यांकन जो है खरवारा जी का बहुत अच्छा होगा। इससे बढ़िया ACR आपको खरवारा जी नहीं मिल सकती, जो आने वाले समय में भी आपको काम आएगी। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा जल्दी से, क्योंकि आज माहौल कुछ और है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपसे जाने के बाद मैं एग्रो इंडस्ट्रीज में एज ए MD गया था और बीच में एक ब्रीफ सा ट्रांसफ़र मेरा दोबारा भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से, वो कारण आप सभी को पता है, उनसे दोबारा फिर मेरा ट्रांसफ़र रुक गई। तब मेरे को ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैं बहुत लंबे करियर 25 साल मैंने IAS और HAS में मैंने किया और उसके दौरान फॉरेन में भी ट्रेनिंग मैंने की। मैं ऐसा देख रहा हूं कि हमारे पास देश में और प्रदेश में
किसी किस्म की कमी आज हमारे पास नहीं है। अगर हम पैसे की बात करें तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पूरा यूरोप में मैंने, जब मैं फॉरेन ट्रेनिंग पे था, मैं वहां पे घूम के आया था, मैंने वहां पे पूरा देखा था, स्टडी किया था। वहां पे आज अगर मैं हिमाचल को स्विट्जरलैंड से कंपेयर करूं तो मेरा ख्याल से हिमाचल की रिसोर्सेज और हिमाचल की संभावनाएं स्विट्जरलैंड से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे पास तकरीबन 30-35 हज़ार से ज्यादा लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, जो कि कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आउटसोर्स वाले बच्चों ने मेरे साथ एग्रो इंडस्ट्री में काम किया, मैं देखता था कि वो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपए में अपना घर चला रहे हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है। इलेक्शन के टाइम पे उनको बैकडोर एंट्री की जाती है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो बेचारे आ जाते हैं और 15-15 साल 20-20 साल वहां पे तड़पते रहते हैं और उनको कोई भी वहां पे ओपनिंग नहीं मिलती। इसके साथ मैं देख रहा था, धर्मशाला में मैं गया भी था, आज मेरा ख्याल प्रदीप ठाकुर जी है, मैं मिला नहीं हूँ उनसे। प्रदीप ठाकुर जी तो लास्ट में प्रदीप जी अब देख लिया। सो वहां पे मैं गया था और वहां पे मैं देख रहा था, मैं सिर्फ आपसे अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जिसके लिए आने वाले समय में आपने तो लड़ाई लड़नी है, मैं भी प्यार से लड़नी है, संवैधानिक रूप से लड़नी है, शांति से लड़नी है, लेकिन खरौरा जी को तो लड़ना ही लड़ना है। क्योंकि आपने इसमें अपने साथियों के साथ रहते हुए आपने आउटसोर्स वालों को भी देखा, आपने कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी देखा, अपने साथियों को भी आपने देखा है। अब हमारा अगर आप देखें तो हम बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो हमारी 5वीं इकॉनमी बन गया है और हम पूरा विश्व गुरु बन गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा शेयर करूं, जब मैंने इसको देखा था नेदरलैंड में, मैं इसको स्टडी किया था जब मैं वहां पे पढ़ रहा था, और उसके साथ जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड सभी जगह पे स्टडी किया था। उन देशों में हम तो एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, लेकिन उन देशों में आम नागरिक जो इवन वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नागरिक है या वहां पे सिटीजन है, उसको भी 1 लाख रुपया सोशल सिक्योरिटी का मिनिमम पेंशन मिलता है। तो हमारे लोग जो वहां पे जो 35 साल 40 साल वहां पे सर्विस में दे रहे हैं, तो उनको पेंशन के लिए क्यों स्ट्रगल करना पड़ता? क्या ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है कि हमारे एम्प्लॉइज सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं? क्या ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है कि हमारे आउटसोर्स वाले एम्प्लॉइज धरना दे रहे हैं? क्या ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है? इवन कई बार तो आपने भी देखा होगा, मैंने बिजली बोर्ड में बड़ी बार देखा, हमारे को अपना डीपीसी के लिए सिफारिश करनी पड़ती है, लेकिन जब आईएएस ऑफिसर की डीपीसी होनी होती है तो वो तो महीना भर पहले ही हो जाती है। लेकिन एक एम्प्लॉइज को क्या मेरे को अपनी प्रमोशन के लिए समय आने पर वेट करने की जरूरत है? हमको जरूरत करने उसकी जरूरत नहीं है। इस किस्म की व्यवस्था को हमारे को एस्टेब्लिश करना है। अगर ये व्यवस्था हम लोग लागू कर सके तभी हमारा एम्प्लॉइज, तभी हमारे लोग मोटिवेटेड होंगे। हम अपने कस्टमर जो हैं या हमारे सिटीजन हैं उनको अच्छी सर्विसेज हम दे पाएंगे और उनकी जिंदगी में हम सुधार लेके आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपने आप भी सफ़र करेंगे और हमारे बाकी जो सिटीजन हैं वो भी सफ़र करेंगे। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आपसे ये चीज़ें शेयर करनी है और आने वाले समय में हम लोग और भी हम आपसे बातें करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस शुभ अवसर पर, जबकि एक कर्मठ अधिकारी अपना एक लंबा कैरियर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देके सक्सेसफुली यहाँ से जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मैं सर्विस से तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ लेकिन काम से रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि खरवारा जी भी सर्विस से तो रिटायरमेंट आज ऑफिशियली ले ले, लेकिन काम से रिटायरमेंट ना ले। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो आज हमारे देश में जो स्थिति है, ये मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ कि ये स्थिति हमारी 1947 से पहले की जो स्थिति थी वैसी ही स्थिति है। वहाँ पे हम लोग
अपना गुलामी के लिए लड़ रहे थे, गुलामी से आज़ाद होने के लिए लड़ रहे थे। आज हमारे पास ये जो पुअर गवर्नेंस है, ये हमारा जो पुअर डेवलपमेंट है, हमारा जो बेरोजगारी है, हमारा जो गरीबी है, या हमारा जीवन स्तर जो बहुत नीचे है, इसके लिए मेरे को और आपको लड़ना है। हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास ये लग्जरी नहीं है, घरवारा जी के पास ये लग्जरी नहीं है। और जो लोग अगले कुछ समय में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे रिटायरमेंट के बाद, उनके पास भी ये लग्जरी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ के किताब पढ़ी जाए या फिर अच्छे अच्छे धार्मिक स्थानों के ऊपर जाके तीर्थ यात्रा की जाए। इसका समय अभी नहीं आया है। शायद अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को हम ऐसा मौका दे देंगे कि वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे आराम कर सकें। आज इस मौके के ऊपर मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा खरवारा जी से कि वो इमीडिएटली एक दिन भी आराम ना करें और कल से ही अपने काम में आप जुट जाएं। दूसरा, कई बार मैं एक्स आर्मी ऑफिसर भी हूं और आर्मी ऑफिसर से मैं बात करता हूं, मैं उनको ये बोलता हूं कि जो एम्प्लॉइज, जो ऑफिसर्स सर्विस में होते हैं वो सर्विस के बारे में बात नहीं कर सकते, और आर्मी वाले तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए जो हम लोग बाहर आते हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो सर्विस में हैं, ऑन रोल हैं, हम उनकी आवाज़ को उठाएं ताकि हम अपने लोगों को, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ताकत दे सकें और उनको हम अच्छा बना सकें। और मैं मिसेस खरवारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम खरवारा जी को सभी लोगों ने देखो कितना प्यार दिया और इनको बड़ा संभाल के रखा, तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इनका ख्याल रखें, इनको आपने परेशान नहीं करना। पहले तो कम मिलते थे आपको, अभी आपको ज़्यादा मिलेंगे ये। और मैं आपको खरवारा जी, मिसेस खरवारा और आपके सभी परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आने वाले समय में आप पूरा प्रसन्न रहे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत बढ़िया रहे और आपके परिवार में चारों तरफ से आपके पास कामयाबी रहे। इसके साथ ही मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आप इस अच्छे माहौल में, इतने अच्छे फंक्शन में आपने खरवारा जी को विदाई, और एक बिफिटिंग विदाई, इस किस्म का विदाई जो है एक ही इनके लिए ACR है जो इनको आपने लिखा है। थैंक यू वेरी मच।